नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुर्गियों में होने वाले एक हानिकारक बीमारी के बारे में बताऊंगा। उस टॉपिक का नाम है फाउल पॉक्स या चिकन पॉक्स डिजीज। और ये जो मैं महामारी शब्द लिया हूं, इसलिए महामारी शब्द का मैं जिक्र किया हूं क्योंकि एक मुर्गी को अगर ये बीमारी होता है तो आसपास के एरिया में या उस बाड़े में जितने भी मुर्गियां होंगी वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी। अगर एक बाड़े में या एक आसपास के एरिया में, पूरे आसपास के एरिया में अगर ये बीमारी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक बीमारी के नाम से जानते हैं। तो आइए आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सके। और एक ऐसा टॉपिक है जो सीजीपीएटी और जो कृषि संकाय के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बोर्ड एग्जाम में फंसने का चांस रहता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसको हम लोग आपस में जो बोलचाल की भाषा होती है या हमारे गांव देहात का जो एरिया है उसमें इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं। तो इस बीमारी को शीतला माता या संक्रामक बीमारी के नाम से जानते हैं। अब शीतला माता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माता का मतलब होता है फुंसी, यानी बॉडी के सरफेस पर बड़े बड़े फुंसी या घाव होते हैं। अगर मुर्गियों के बॉडी पर बड़े बड़े घाव, चकते या फुंसी आपको दिखाई देती है जिसको छेड़ने से ब्लड निकलता है तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउल पॉक्स या चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। संक्रामक का मतलब होता है कि अगर एक मुर्गी को इसका इंफेक्शन हुआ तो आसपास में जितने भी मुर्गी रहेंगे वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा कि ये बीमारी कब से कब तक ज्यादा परेशान करती है मुर्गियों को। तो जो कुकुट वर्गीय होते हैं, जैसे मुर्गी हो गए, उसके अलावा बहुत सारे पक्षियां होती हैं, तो उन पक्षियों को जाड़े के दिन यानी सर्दी के सीजन में अक्टूबर से मार्च के महीने में ये बीमारी फैलने का चांस ज्यादा रहता है। बाकी समय में ये बीमारी नहीं फैलता है। तो इस बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रोग कारक, ये किसके द्वारा फैलता है। तो आप संक्रामक बीमारी सुने, नाम में ही आपको आंसर मिल रहा है कि जहां पर भी संक्रामक रोग आया वो किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा। जिस वायरस से होता है उसको हम एवी पॉक्स वायरस कहते हैं। यह एक प्रकार का डीएनए वायरस होता है तो जो डायरेक्ट जाकर के कुकुट के बॉडी के ऊपर इन्फेक्टेड हो करता है। अब आगे बढ़िएगा, सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। ये जो बीमारी लग गया है, मुर्गियों को ये बीमारी जो लगा है उसका क्या लक्षण है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मैं आपको यहां पर एक शब्द का उल्लेख किया, फुंसी। फुंसी का मतलब ये होता है घाव या चकते। मुर्गियों का जो चोंच रहता है, कलंगी रहता है, आंख रहता है, पूंछ रहता है, पंख रहता है, पैर रहता है, उन सभी एरिया में बड़े बड़े फुंसियां हो जाएंगे, दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। और आप अगर उस दाने को छेड़ देंगे तो उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। आंख के पास सूजन हो जाएगा, मुंह उसका नहीं खुलेगा। आपको पता है कि जो मुर्गी का चोंच रहता है उसको गिजार्ड के नाम से जानते हैं क्योंकि मुर्गियों के मुंह में दांत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन चोंच की सहायता से वो भोजन को अपने बॉडी के अंदर पचा लेती हैं या उसको चबा चबा करके अंदर ले जाती हैं। तो उस भाग को हम गिजार्ड के नाम से जानते हैं। तो अब इस बीमारी में फुंसी पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण ये हो जाएगा कि जो मुर्गी के बॉडी का तापमान रहता है वो 160 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो नॉर्मल मुर्गियों के शरीर का तापमान होता है उससे अधिक हो जाता है। यानी इसको बुखार भी हो जाता है, मुर्गियों को तेज बुखार भी होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा इस बीमारी का जो लक्षण है वो मुर्गी के त्वचा पर पड़ेगा और मुर्गियों के गले पर मुख्य रूप से पड़ता है। तो आप विस्तार से जानिए कि जो मुर्गी का कॉम्ब होता है, कॉम्ब का मतलब होता है कलंगी। कलंगी जो होता है तथा त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, जिससे जो छाला पड़ा रहता है वो जल्दी से सूख भी जाते हैं। सूखने के वजह से वो पपड़ी बन जाता है, जिससे मुर्गियों को दर्द होना शुरू हो जाता है, खुरचना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर अगर कोई छाला पड़ता है और ऊपर से वो जम जाए, पपड़ी बन जाए, तो हमको अंदर से खिंचाव या दर्द होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, पैरों पर तथा पंखे पर घाव हो जाता है। मुर्गियों का जो भूख है वो मिट जाती है, मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है और सुस्त हो जाती है। गले का जो लक्षण है वो लक्षण आपको गले पर, चोंच पर, मुंह के चारों ओर ऊपर पीले रंग के चकले पाए जाते हैं और चकते ऐसे जब टूट जाते हैं तो उससे खून निकलना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मुर्गियां चारा खाना बंद कर देती है, कमजोर हो जाती है, आंखों से कीचड़ निकलता है और मवाद निकलना शुरू हो जाता है। मुख्य लक्षण आप ये समझ लीजिए कि जो चिकन पॉक्स बीमारी है उसका जो सिम्टम है वो आपको चोंच पर, कलंगी पर, आंख पर, पंख पर और पैर पर दिखाई देता है। यहां पर पहले फुंसी पड़ता है और फुंसी के बाद धीरे धीरे वो घाव बन जाता है, चकता बन जाता है और इसके चलते मुर्गियों को चलने फिरने, दाना चुगने में दिक्कत होती है। अगर आप उसको छेड़ देंगे, उसको थोड़ा सा भी आप छू देंगे तो मुर्गी के बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाती है, जिससे मुर्गी खाना पीना खाने में असमर्थ हो जाती है। अगर ऐसा सिम्टम दिखाई दिया तो जो
जो मुर्गी अंडा दे रही है उसका अंडा उत्पादन बंद हो जाता है, भार बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि मुर्गी खाना पीना क्या होती है, छोड़ देती है और एक स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तो ये सिम्टम किसके वजह से होता है, आपके फाउल पॉक्स या चिकन पॉक्स के बीमारी के चलते। अगर ये बीमारी मुर्गी को लग गया तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे, कैसे हम उसको बचाने के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वायरस जहां पर शब्द आया वो एक ऐसा बीमारी है जो लाइलाज होता है, यानी वायरस का हम लोग किसी भी प्रकार से इलाज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता डाल सकते हैं बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक में हम लोग क्या करेंगे, टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या क्लोरोहेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक का नाम है, उसको 1 से 2 ml लेंगे और मुर्गियों का जो मांस वाला एरिया रहता है उस एरिया में इंजेक्ट कर देंगे। उसके अलावा जो मुर्गियों के बॉडी में जो फुंसी रहती है उसको हम डिटॉल या सेवलॉन, जो हम लोग नहाने के पानी में यूज करते हैं, उसका प्रयोग करके हम लोग साफ कर सकते हैं। 2% कॉपर सल्फेट का घोल भी हम लोग जहां पर घाव रहता है वहां पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा कि ग्लिसरीन का उपयोग आप जरूर करें। ग्लिसरीन लगाने से जो चकते में पपड़ी पड़ा है, जो एकदम सख्त हो चुका है, वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, जिसके वजह से मुर्गियों को राहत मिलती है। आगे बढ़िएगा, सल्फामेजाथिन जो एंटीबायोटिक आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नेफ्राजोल फुराजोल का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िएगा, कंट्रोल। अगर ये बीमारी होगा तो उसके लिए हम कैसे नियंत्रण का उपाय जानेंगे या कैसे हम सावधानी बरतेंगे। दवाई तो हम कर दिए, एंटीबायोटिक का प्रयोग तो कर दिए, क्योंकि वायरस से लाइलाज होता है, इसका हम लोग इलाज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रतिरोधक क्षमता बॉडी के अंदर प्रयोग कर सके। उसके अलावा हम कैसे मुर्गियों को बचाने के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके बाड़े में ये बीमारी लगा है तो आप बीमार मुर्गियों को उसी बाड़े में छोड़िए, स्वस्थ मुर्गी को आप वहां से अलग कर दीजिए। बाड़े के हर सप्ताह साफ सफाई करिए। बाड़े को पोटेशियम परमैंगनेट यानी मुर्गीशाला को पोटेशियम परमैंगनेट और फिनाइल से आप साफ कर दीजिए। जो मुर्गी का बीट है उसको दूर ले जाकर के दफना दीजिए या तो जला दीजिए। जो इस बीमारी से मुर्गी मरे हैं उसको गड्ढे में गाड़ दीजिए या तो उसको जला दीजिए। उसको दूसरे पक्षियों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जो मुर्गियों के साथ साथ बतख हो गया, कौवा हो गए, उसके अलावा मैना हो गए, जो भी पक्षियां आपको आसमान में दिखाई देंगे उनके ऊपर इनका इंफेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आप मुर्गीशाला में जो भी बर्तन हैं उनका भी आप साफ सफाई का ख्याल रखेंगे और 6 से 8 सप्ताह के अंतराल में चिकन पॉक्स का वैक्सीन आप डॉक्टर को बुलवा करके मुर्गियों को लगवाएं, ताकि इस बीमारी से उनके बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही हो और ये वायरस अगर आए भी तो मुर्गियों को नुकसान न पहुंचा सके। और खास तौर पर इस बीमारी के लिए जो चिकन पॉक्स का जो टीका लगता है आप अक्टूबर से मार्च के महीने में अवश्य लगाएं, हर 3 से 4 महीना के अंतराल में। हर 3 से 4 महीना बोल रहा हूं, 1.5 से 2 महीना के अंतराल में, ताकि जो किसान भाई मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।